सीजो न्यूज, हर खबर आप तक। नमस्कार, मैं दिलजीत आपके साथ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरा बिहार बाढ़ की चपेट में है। उत्तर बिहार में भी बाढ़ का कहर कई जिलों को प्रभावित कर चुका है। बात करें मुजफ्फरपुर की तो बाढ़ की त्रासदी से यहाँ अनेकों प्रखंडों के कई गांव बाढ़ से प्रभावित हो चुका है। अभी हम पहुंचे हैं जिला के ही कांटी प्रखंड क्षेत्र के मिठनसराय गांव में। यह मिठनसराय गांव जो शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पे अवस्थित है। काफ़ी पिछड़ा इलाका ये माना जाता है और NH-57 दरभंगा 4 लाइन के किनारे बसा यह गांव, जो नज़ारा अभी आप देख रहे हैं वो मुख्य सड़क की है। और आप देख रहे हैं कि मुख्य सड़क पे नाव चल रही है। नाव पे गांव के जो ग्रामीण हैं वो अपने अपने ज़रूरत के सामान को लेकर के सड़क पे रहने के लिए आ रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मिठनसराय गांव कांटी प्रखंड क्षेत्र के ही लसगरीपुर और कोल्हुआ पैगंबरपुर पंचायत में आता है, जहां पे हजारों की संख्या में गांव की जो आबादी है वो बाढ़ से पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। बूढ़ी गंडक नदी की जलस्तर बढ़ने के कारण इस गांव में जब जब बाढ़ का प्रकोप आता है तो लोग त्राहिमाम करने लगते हैं। ये नज़ारा अभी आप देख सकते हैं भली भांति कि लोग अपने अपने घरों से जो सामान है, खाने पीने की सामग्री, ज़रूरत का सामान है, जो महिलाएं बच्चे, वो सभी नाव के सहारे अपने गांव से, घर से सड़क की ओर आ रहे हैं और सड़क पे तंबू गिरा करके वो रहने को विवश है। ये हालात हर बार बाढ़ आने के बाद ऐसा होता है। और आप ये नज़ारा पूर्ण रूप से, ये मिठनसराय गांव जो NH-57 दरभंगा 4 लाइन से सटी है, उसका मुख्य रास्ता की है जहां पे नाव चल रही है। चारों तरफ का नज़ारा की बात हम करें तो पूरा जलमग्न गांव जो है पूरा जलमग्न हो चुका है। बूढ़ी गंडक की पानी गांव में प्रवेश कर चुकी है। ये सामने में जो आपको दिखाई दे रहा है ये मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी दरभंगा रेलखंड है और इसके नीचे और इसके ठीक बगल में गांव अवस्थित है मिठनसराय, जो कोल्हुआ पैगंबरपुर और लश्करीपुर पंचायत का हिस्सा है। और यहाँ पे हजारों से अधिक की जो आबादी है उसके ऊपर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। और जो लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं वो NH-57 जो दरभंगा 4 लाइन है उस पे शरण लेने के लिए अपने अपने घरों से ज़रूरत का सामान, आप देख सकते हैं हाथों में सिलेंडर लेकर के, जो ज़रूरी का सामग्री है उन सभी चीज़ों को लेकर के वो सड़क की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि बाढ़ का पानी पूरे गांव में फैल चुका है और लगातार बूढ़ी गंडक नदी में जलस्तर का वृद्धि होना जारी है। चलिए हम अब बात करते हैं यहाँ जो नाव लेकर के आए हैं उनसे कि जरा एक मिनट, कितने परिवार को रोज दिन लाते हैं नाव पे? हम तो कम से कम 1000 परिवार को डेली लाते हैं, ले जाते हैं। अच्छा। 100 मतलब यहाँ पर मतलब 10 गो 12 गो नैया है। अच्छा। एगो यहाँ 10 गो नैया उस पट्टी है। अच्छा। रेलवे के ऊपर लाते हैं, ले जाते हैं। मोटा मोटी मानिए ना, ये 6 बजे से लेकर 10 बजे रात ला रहते हैं। पूरा गाँव प्रभावित और उसके बाद गाँव जाते हैं। कितना पानी होगा उधर? बहुत ज़्यादा पानी। चलिए ना सर, घुमा देते हैं। 2-2 मनों से डूबा, बहुत ज़्यादा उधर पानी, बहुत पानी है उधर। उधर पानी के कोई ठिकाने नहीं है जो कहाँ तक पानी। हम लोग के घर में भर डार पानी हो गया जी। मिठनसराय घर है और हम लोग के घर में भर जांग, भर डार, भर ठेवना पानी है। इतना है, सब पूरा दह गया तो कोई व्यवस्था नहीं। हम लोग नाव से उधर से आए, नाव से फिर उस पर उतार दिए नाव बोले। तो अब हम लोग 4 लाइन के पास रहेंगे, दूसरे कहाँ जाएंगे? कोई उपाय है नहीं हम लोग को। कितना घर प्रभावित हो गया? अभी बहुत कम से कम 500 हजार से ऊपर होगा, मोटा मोटी 1000 से ऊपर होगा, लेकिन नीचे नहीं होगा। बहुत है। नागेंद्र सा। ये नज़ारा आप साफ रूप से सामने देख सकते हैं कि NH-57 जो दरभंगा 4 लाइन है वो NH पे जो लोग बसे हैं उन्हीं का ये घर है। जो झोपड़ी थी वो पूरी तरह से डूब चुकी है और रेलवे लाइन जो मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी रेलखंड है उसके जस्ट नीचे और दरभंगा 4 लाइन के बगल में, ये दोनों के बीच में ये जो झोपड़पट्टी आपको नज़र आ रही है ये बाढ़ के पानी से प्रभावित हो चुका है। बूढ़ी गंडक नदी में जलस्तर के वृद्धि होने के बाद जो भी निचले स्थान थे, जो निचले जगह थे वो डूब चुका है और जो भी प्रभावित लोग हैं आप साफ रूप से देख सकते हैं कि अपने अपने घरों से निकलकर वो NH-57 दरभंगा 4 लाइन के डिवाइडर पे अपना तंबू गाड़ के यहाँ पे रहने को विवश है। आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, काफ़ी ये
दर्द भरी दास्तां है। जो लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं उनके लिए ये किसी संकट से कम नहीं है। माल मवेशी के साथ जो कुछ है यहाँ पे वो शरणार्थी बने हुए हैं, शरण लिए हुए हैं। और आरजेडी के नेता कांटी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी हैदर आज़ाद आज बाढ़ पीड़ितों का मुआयना करने पहुंचे हैं। और आइए हम इनसे जानते हैं कि मुआयना के दौर में क्या कुछ दर्द आपको दिख रही है। दर्द दिख रही है कि अभी तक प्रशासन के तरफ से अभी लोग के प्लास्टिक नहीं मिला, अपने पैसा से खरीद के तिरपाल लगाए हुए हैं। मवेशी के चारा नहीं मिल रहा है। ये लोग के भोजन के व्यवस्था अभी तक सुचारू रूप से अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। सब लोग कठिनाइयाँ है। यहाँ बिजली लगना चाहिए। अभी सब जितना है सांप गोजर निकलेगा, यही स्थिति है। लोग कहाँ जाएगा, क्या करेगा। एकदम प्रशासन लापरवाह है। कहीं कोई सुनने वाला नहीं है इस सरकार में। क्या मांग करते हैं कि इन लोग के भोजन का व्यवस्था, बिजली का व्यवस्था और प्लास्टिक तिरपाल लगे, मवेशी का चारा मिले। सब जो जितना व्यवस्था है मूलभूत उस सब सारी व्यवस्था होना चाहिए इन लोगों का। अभी तक ले कोई सुचारू रूप से नहीं हुआ है। कुछ नहीं, इन लोगों को तिरपाल भी नहीं मिला है। इन लोग से आप लोग पूछिए, मीडिया वाले लोग हैं, प्रशासन और सरकार देखेगी। इन लोगों को अभी कुछ व्यवस्था नहीं मिला है। तो ये थे हमारे साथ हैदर आज़ाद जी और इन्होंने साफ रूप से कहा कि जो लोग यहाँ पे शरण लिए हुए हैं उनके लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं दी जा रही है। उनको रहने के लिए जो तिरपाल की व्यवस्था होती है, पशु का चारा का व्यवस्था होती है, उनके खाने पीने की व्यवस्था होती है, उन सब की व्यवस्था नहीं है। और ये नज़ारा आप साफ रूप से देख सकते हैं। ये नज़ारा कि लोग अपने शारीरिक मेहनत से जो डिवाइडर बना हुआ है यहाँ दरभंगा 4 लाइन पे, महिला, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान जो भी बाढ़ से प्रभावित है वो सारे लोग 4 लाइन पे आकर के शरण लिए हुए हैं। आप यह नज़ारा देख सकते हैं कि लोगों की जो खाने पीने की सामग्री है, मकई, गेहूं, ये सब सड़क पे इस तरह से रखा हुआ है कि लोगों की व्यवस्था जो है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पा रही है। और कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ी संकट की घड़ी है। कोरोना काल में बाढ़ की त्रासदी से मुजफ्फरपुर ही नहीं, मुजफ्फरपुर से सटे दरभंगा, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, इन सभी जगहों पे बाढ़ की त्रासदी से लोग परेशान हैं। मुजफ्फरपुर की बात करें तो 16 प्रखंडों में, मुजफ्फरपुर के 16 प्रखंडों में आधा दर्जन जो प्रखंड है वो बाढ़ से पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। औराई, कटरा, मीनापुर, मुसहरी, साहेबगंज, पारू, कांटी, इन सभी जगहों पे बाढ़ की त्रासदी से लोग खासे परेशान हैं। और यह त्रासदी हर वर्ष बाढ़ आने के बाद लोगों को झेलना पड़ता है। लोग सामान्य जिंदगी जो जीते हैं बाढ़ की त्रासदी के बाद उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय हो जाती है। उन लोगों को रोजी रोटी से लेकर के खाने पीने, दाने दाने के लिए कह सकते हैं कि मोहताज हो जाते हैं। और ये काफ़ी दुखद कोरोना काल में बाढ़ की त्रासदी से लोग परेशान। और आप देख सकते हैं कि जो लोग अपने अपने घर के नाव के सहारे सड़क पे आ रहे हैं वो अपने साथ जो माल मवेशी है, बकरी, भैंस, गाय, इन सबको लेकर के आ रहे हैं। यहाँ पे ग्रामीण हम बात करते हैं। बाबा, कहाँ से लेकर के आ रहे हैं सबको? मिशन सराय से। कहाँ घर भेलक अपने? मिशन सराय दहा के आ रहे हैं। धुआ कहाँ रहेंगे अब? यही 4 लाइन पर। 4 लाइन पर परिवार भी है साथ में? ना, अभी नहीं है, आएगा। कुछ व्यवस्था हुआ है सरकारी? अभी कहाँ से, अभी तो आइए रहे हैं हम। अभी कहाँ व्यवस्था है? की नाम भेल अपने? राजकुमार सहनी। तो ये थे ग्रामीण हमारे साथ। और ये लोग धीरे धीरे अपने घरों से निकल करके 4 लाइन जो NH 57 है दरभंगा 4 लाइन, उस पर शरण लेने के लिए पहुंच रहे हैं। और हमने इनसे बात किया तो इन्होंने बताया कि और भी जो लोग हैं जो गांव में बाढ़ से प्रभावित है वो लोग भी अपने गांव से पलायन करके सड़क पर शरण लेने के लिए पहुंच रहे हैं। मैं दिलजीत गुप्ता, संवाददाता, सीजो न्यूज़, मुजफ्फरपुर।